हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। फिर एक बार सभी बच्चों का वीडियो लेक्चर में स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट है और रिलेशन एंड फंक्शन में हमने रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है, ये बात अच्छी तरह से सेट कर ली है। आज उससे आगे जाने की बात है। एक्सरसाइज 1.3 चल रहा है। यहाँ पे कुछ और नहीं लिखा, सिर्फ रिलेशन एंड फंक्शन ही लिखा है और कुछ नहीं लिखा, राइट। तो फ्रेंड्स, आज उसको आगे ले जाते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर दिया है एक्सरसाइज 1.3 में। आज क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करना है। 5 क्वेश्चन क्या है, लुक एट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 18। ओके, स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स और नॉट। उसमें पहला जो है क्वेश्चन नंबर 5 हम दे देंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 5 उसमें जो पहला है वो क्या है, पहले आसानी से क्वेश्चन समझ लेते हैं, बाद में हम उसको आगे ले जाने की बात करेंगे। 5th का पहला जो क्वेश्चन है हमको इस तरह से दिया है, f 1 2 3 4 to 10 फंक्शन f जो है 1 2 3 4 से लेकर 10 तक है। देखो फ्रेंड्स, कोडुमेन में सिर्फ एक ही एलिमेंट दिया गया है 10। कोडुमेन में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। विथ उसका फॉर्मूला क्या है, 110 210 310 एंड 410। विथ f is defined 110 210 310 एंड 410, ये है इसका फॉर्मूला, राइट। इस तरह से डिफाइन किया गया है। अब करना क्या है, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमको सिर्फ यही चेक करना है इसका इनवर्स है कि नहीं है। इनवर्स के लिए मैंने आपको एक डेफिनेशन ऑलरेडी दी है, जो f x to y एक फंक्शन है। f x to y के लिए मेरे को g y to x ऐसा मिलेगा सच दैट कंपोजिशन ऑफ f एंड g, कंपोजिशन जब करूंगा तो आइडेंटिटी ऑन y और g एंड f का कंपोजिशन करूंगा आइडेंटिटी ऑन x ऐसा मिलेगा, तब हम बोलेंगे ये जो है जी ये इनवर्स है f का। और यहाँ पे तो हम सिर्फ चेक ही करने वाले और कुछ नहीं करने वाले। तो ये और एक बात मैंने बोली थी कि ये सभी टाइम पे एक फंक्शन के लिए दूसरा फंक्शन फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब पॉसिबल होगा तभी हम सेट कर पाएंगे ना, पॉसिबल नहीं होगा तो कैसे करेंगे। तो मैंने एक और बात बोली थी, f is 1 1 and on 2, किसी भी फंक्शन 1 1 and on 2 होगा तो हम डेफिनेटली उसका इनवर्स निकाल सकेंगे, राइट। तो हम चेक करेंगे ये 1 1 है कि नहीं, ये ऑन 2 है कि नहीं, उसी और के हेल्प से हम आगे बढ़ेंगे। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 110 210 310 410 ऐसी बात है हमारे पास, 110 210 310 एंड 410। तो आप कोई भी डिफरेंट एलिमेंट ले लो, 1 and 2 हियर 1 and 2 इक्वल नहीं है। देखो 1 नॉट इक्वल्स टू 2, 1 नॉट इक्वल्स टू 2, 1 and 2 इक्वल्स नहीं है। बट f of 1 की वैल्यू क्या है, 10 है, और f of 2 की भी वैल्यू क्या है, 10 है। पता चल रही है। therefore 1 नॉट इक्वल्स टू 2 implies f of 1 is equals to f of 2। देखो f of 1 और f of 2 इक्वल मिल रहा है। 1 और 2 डिफरेंट है, लेकिन f of 1 एंड f of 2 इक्वल मिल रहा है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ f is many one function। हमारे पास डेफिनेशन है, ये many one function है, राइट। f क्या है, many one function है। तो हमको ये पता है जब f 1 1 and on 2 it means a function is bisection then and then inverse is exists। सो यहाँ पे many one function है तो on 2 तो चेक ही नहीं करना, on 2 है। देखो therefore f inverse does not exist। f इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं है। तो यहीं पे ये बात खत्म हो गई, राइट। समझ में आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जी 5 6 7 8 से लेके 1 2 3 4। दूसरा जो इसका क्वेश्चन है जी 5 6 7 8 से लेके 1 2 3 4। जी क्या है, 5 6 7 8 से लेके 1 2 3 4 है। विथ 5 4 6 3 7 4 8 2 with z equals to 5 4 6 3
7 8 और 8 7 8 डी होगा। देखो क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक सामने रखी है 7 4 8 2, राइट। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो डोमेन कोडोमेन में है ही नहीं 7 8, राइट। तो ये है 5 6 5 4 5 4 6 3 7 4 8 2, परफेक्ट क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन लिखने में ध्यान रखना है, एक भी एंट्री यदि गलत लिख दोगे तो आप आंसर नहीं निकाल पाओगे, ये बात दिमाग में रखनी है, राइट। अभी क्या करना है, ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं, ये चेक करना है। होगा तो मैं लिख दूंगा इसका इनवर्स है, राइट। अभी आप देख सकते हो दूसरे जो क्वेश्चन में 5 जो है वो 4 है, 5 एंड 7 डिफरेंट। हमको पहले यही चेक करना है। देखो 5 की इमेज क्या मिल रही है, 4 6 की 3 मिले, 7 की 4। ईयर फर्स्ट कंपोनेंट सेम है 4 का, 5 और 7, राइट। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 नॉट इक्वल्स टू 7 इम्प्लाइज f of 5 इक्वल्स टू f of 7। देखो आसानी से समझ में आ सकता है, 5 और 7 सेम ही है, राइट। सो अगेन हमारी जो डेफिनेशन है x1 नॉट इक्वल्स टू x2 के लिए मेरे को f of x1 इक्वल्स टू f of x2 मिल रहा है, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ ये जो फंक्शन है ये फंक्शन 1 1 नहीं है, f इज नॉट एन 1 1 फंक्शन। ये 1 1 फंक्शन नहीं है, 1 1 फंक्शन नहीं है, उसका मतलब f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। f इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं है, तो क्या खत्म हो गई बात। क्लियर, समझ में आ गई बात, अच्छी बात। तीसरा डेफिनेटली आप होमवर्क में सॉल्व कर लेना, राइट। लेकिन तीसरे में आप एक बात दे सकते हो, ये है इसका ओके, तीसरे का ओके, तीसरा भी सॉल्व कर दे दो क्योंकि 1 1 एंड ऑन 2 है, दोनों है। देखो h 2 3 4 5 2 3 4 5 7 9 11 13, तीसरा जो है h 2 3 4 5 और कोऑर्डिनेट क्या है आप देख सकते हो, टेक्स्ट बुक में दिया गया है 7 9 11 13, 7 9 11 एंड 13। और डिफाइन कैसे है वो भी एक एक पेड़ जब आपके दिमाग में होगी तभी आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, वरना सॉल्व नहीं कर पाओगे। आसानी से आपको समझ में आ जाए, इसलिए पहले आप मैंने बोला था टेक्स्ट बुक ओपन करके लिखिए, पेज नंबर 18 वहाँ पे देखते रहिए, राइट। 2 7 3 9 और 11 5 13, 2 7 3 9 4 11 एंड 5 13। अभी ध्यान से समझो, पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो। क्या है, सेट विथ रीजन व्हाटएवर द फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। इनवर्स है कि नहीं फाइंड नहीं करना है, लेकिन हम कर देंगे, कोई बात नहीं, कर देंगे, फाइंड भी कर देंगे। पहले दो क्वेश्चन में तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं है, तो वो तो वहीं पे बात खत्म हो गई, वो तो आगे नहीं बढ़ेगी बात, तो वहीं पे खत्म हो गई। अभी ये क्वेश्चन में क्या है, आप सभी एलिमेंट को देखो, h of 2 जो है इक्वल्स टू 7 है, h of 3 जो है 9 है, h of 4 जो है 11 है, h of 5 जो है 13 है, राइट। सभी डोमेन के एलिमेंट के लिए मेरे को एक डिफरेंट बात मिल रही है। वो क्या मिल रही है, डिफरेंट बात जो मिल रही है वो मिल रही है उसके कोडोमेन के एलिमेंट जो है वो डिफरेंट मिल रही है डोमेन के एलिमेंट के लिए। समझ में आ रहा है सबको? देख लो 2 7 है, 3 9 है, 4 1 है, ओके। सो सभी एलिमेंट के लिए मेरे को डिफरेंट मिल रहा है, उसके लिए मैं बोल सकता हूँ फॉर एवरी x1 नॉट इक्वल्स टू x2, इट मीन्स डोमेन के दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए उसकी implies f of x1 not equals to f of x2, so f is a 1 1 function. Here therefore every
दो डिफरेंट एलिमेंट x1 x2 बिलोंग्स टू 2 3 4 5, और आप ऐसा भी लिख सकते हो डोमेन ऑफ h। ओके, x1 नॉट इक्वल्स टू x2, जो x1 x2 बिलोंग्स टू कोई भी दो एलिमेंट ले लो डिफरेंट, क्योंकि डोमेन तो यही है 2 3 4 5h। आप आसानी से समझ सकते हो कि जो x1 नॉट इक्वल्स टू x2 है, x1 नॉट इक्वल्स टू x2 इंप्लाइज f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ x2, राइट। देयरफॉर h इज ए 1 1 फंक्शन। h क्या है? 1 1 फंक्शन है, राइट। अभी h की जब रेंज फाइंड करोगे, रेंज ऑफ h, ऑल्सो रेंज ऑफ h हम इस तरह से लिखेंगे, ये दूसरा जो एलिमेंट है वो उसका रेंज बोलेंगे 7 9 11 13, 7 9 11 एंड 13। देखो इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ h, देखो कोडोमेन भी यही है 7 9 11 13। रेंज एंड कोडोमेन दोनों हमको सिमिलर मिले हैं, और मैं बोल सकता हूं दोनों सिमिलर है, देयरफॉर h इज एन ऑनटू फंक्शन। तो h 1 1 भी है, ऑनटू भी है, उसकी हेल्प से हम बोल सकेंगे h हैज इनवर्स। सो देयरफॉर h इज 1 1 एंड ऑनटू, देयरफॉर h हैज इनवर्स। तो इनवर्स कैसे निकालते हैं? तो वो तो हमको पता है, डोमेन कोडोमेन इंटरचेंज कर देंगे और आसानी से x y की जगह पे yx लिख देंगे तो बात हो जाएगी ख़त्म। तो h इनवर्स को इस तरह से डिफाइन करेंगे, इसका डोमेन कोडोमेन इंटरचेंज कर लेंगे, 7 9 11 एंड 13 यहाँ से लेके जाएगा कहाँ? 2 3 4 5, 2 3 4 5 इस तरह से जाएगा। और h इनवर्स x क्या होगा? तो कि ये s को इस तरह yx होगा, जहाँ पे xy जो है h में होगा, राइट। h इनवर्स को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे ही पैर लिखनी है तो h इनवर्स पैर को x और y कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज कर दो, 2 7 की जगह आ जाएगा 7 2, 3 9 की जगह आ जाएगा 9 3, और 11 4 आ जाएगा, और ये 13 5 आ जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? इस तरह से आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अच्छी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सो दैट f -1 1 से लेके r तक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, f है क्लोज इंटरवल -1 से 1 से r तक f ऑफ x कैसे डिफाइन किया गया है? f ऑफ x इज गिवन बाय x अपॉन x प्लस 2, x अपॉन x प्लस 2 इस तरह से डिफाइन किया गया है। और बताना क्या है, देखो इज 1 1 फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f -1 to 1 इट्स रेंज f -1 to 1 एंड रेंज ऑफ f, राइट। ऑल्सो फ्रेंड लुक, यहाँ पे हिंट दिया गया है, हिंट फॉर y बिलोंग्स टू रेंज f, y इक्वल्स टू f ऑफ x, x अपॉन x प्लस 2 फॉर सम x इन -1 to 1 इट मीन्स x इक्वल्स टू 2y अपॉन 1 - 1। एक बात आपको बोल देता हूँ, एग्जाम में कभी भी हिंट आने वाली नहीं है, कभी भी हिंट नहीं आएगी एग्जाम, वो दिमाग में सेट करके रखना। एग्जाम में कभी भी हिंट नहीं आएगी, तो आपको क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करना है, इसी तरह से प्रिपेयर करना है कि ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को समझ पाए, राइट। अभी देखो यहाँ पे दिया है तो हम अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे ही करेंगे। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 1 1 चेक कर रहा हूँ। सपोज लेट x1 x2 बिलोंग्स टू -1 to 1, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 and 1, ऐसा ले रहा हो, क्लोज इंटरवल -1 and 1। डेफिनेशन 2 है हमारे पास 1 1 प्रूव करने की। कौन कौन सी है? पहले बता दी थी, x1 नॉट इक्वल्स टू x2 इम्प्लाइज f ऑफ x1 नॉट इक्वल्स टू f ऑफ x2, ये बीच वाले पार्ट में ऊपर ही लिखा है। दूसरी जो है डेफिनेशन वो क्या है, आप f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 लेके x1 इक्वल्स टू x2 प्रूव कर दोगे तो भी चलेगा, ये भी बात चलेगी, राइट। अभी क्या कर रहे हैं, देखो अभी हम ऐसा कर रहे हैं, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 ऐसा सिलेक्ट करेंगे,
तो क्या प्रूव करना है, x1 इक्वल्स टू x2, तो x1 अपॉन x1 प्लस 2 इक्वल्स टू x2 अपॉन x2 प्लस 2। पता चली ये बात, ये इसी तरह से ले लिया। अभी अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेगी तो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, x1 यहाँ पे x2 प्लस 2x1 इक्वल्स टू x1 x2 प्लस 2x2, और x1 और x2 दोनों ही कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे रिप्लाई आ जाएगा, इम्प्लाइज मिलेगा हमको 2x1 इक्वल्स टू 2x2, तो ये बात हो गया x1 इक्वल्स टू x2। तो फ्रेंड हमको जो प्रूव करना था, क्या करना था, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 इम्प्लाइज x1 इक्वल्स टू x2, तो वो आसानी से हो गया। इट मीन्स f इज एन 1-1 फंक्शन, देयरफॉर f इज एन 1-1 फंक्शन। पता चल गया, चला कि नहीं, समझ में आ रहा है। 1-1 x1 नॉट इक्वल्स टू x2, वो दूसरी वाली डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, लेकिन वो मैंने क्यों नहीं लिखी, ताकि आपको अच्छी तरह से ये बात समझ में आ जाए और दोनों डेफिनेशन हम बारी बारी से यूज़ कर सके, इसलिए। और एक बात फ्रेंड आपको बोल रहा हूँ कि क्या करना है आपको, अभी 1-1 प्रूफ हो गया। क्वेश्चन देखो पहले टेक्स्ट बुक में, हम इज 1-1 ऐसा ही है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f-1 से लेकर 1 तक रेंज ऑफ f, इनवर्स फाइंड करना है। उसमें आपको एक हिंट भी दी गई है, जब कोई फंक्शन 1-1 होगा, ऑन-टू होगा, तभी इसका इनवर्स निकलेगा। यहाँ पे जो हमको हिंट दी गई है, कोई भी एलिमेंट f की रेंज में लिया है, हिंट पे आप देख सकते हो, उसके लिए कंसीडर किया है y को, हम जैसे कर रहे हैं ऑन टू प्रूव वैसा ही किया है, और उसके कारण हमको मिल गया है, राइट। तो हवे ये बात दिमाग में इस तरह से सेट करनी है कि ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या है, f-1 1-1 फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f-1 to 1 टेंड्स टू रेंज ऑफ f। हिंट दी गई है, उसको हम बाद में यूज़ करेंगे, पहले ये क्वेश्चन को 1-1 कंप्लीट कर दिया है। सो डिफरेंट डोमेन के एलिमेंट के लिए हमको डिफरेंट इमेजेस मिल रही है कोडोमेन में, क्लियर, पता चल गया, ओके। ऑल्सो f-1 to 1 टेंड्स टू रेंज ऑफ f इज एन ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू है, राइट, ये हमको टेक्स्ट बुक में बोला गया है। सो 1-1 एंड ऑन टू, देयरफॉर f-1 to 1 ऑन टू क्यों है, क्योंकि आसानी से आप ये समझ सकते हो, ऑन टू प्रूव करना है तो आसानी से आप समझ सकते हो x/x प्लस 2, ये डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर से, सो इसकी जो रेंज आएगी वो -1 और 1 के बीच में ही आएगी, राइट, क्लोज इंटरवल आर से मिलेगी, कोई बात नहीं, रेंज ऑफ f ही होगा, राइट। -1 to 1 टेंड्स टू r इज bijection, it means 1-1 and 1-2, therefore f inverse is exist, f inverse जो है वो मिलेगा, ओके। तो कैसे मिलेगा देखो, y इक्वल्स टू f ऑफ x हम लेंगे, टेक्स्ट बुक में हिंट दिया है, उसका भी हेल्प ले सकते हो। y इक्वल्स टू f ऑफ x इम्प्लाइज y इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 2, इसको x को सब्जेक्ट सेट करेंगे, xy प्लस 2y इक्वल्स टू x, पता चल रहा है ना, देयरफॉर xy माइनस x इक्वल्स टू -2y, x यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, y-1 इक्वल्स टू -2y, सो x इक्वल्स टू -2y अपॉन y-1, वहाँ पे 1 - y भी सेट कर सकते हो, तो इसको इस तरह से लिख भी सकते हो, x इक्वल्स टू 2y अपॉन 1 - y, y नॉट इक्वल्स टू 1, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 0 नहीं होगा, क्लियर दैट, पता चल गया। क्योंकि अब जब y इक्वल्स टू 1 लोगे, क्यों y नॉट इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 लोगे तो क्या होगा, ये सेट नहीं होगा, y इक्वल्स टू 1, x प्लस 2 इक्वल्स टू x, x कट हो गया, 2 इक्वल्स टू 1, ये तो पॉसिबल नहीं है, राइट। सो y नॉट इक्वल्स टू 1 इस तरह से लिखा है। सो f इनवर्स कहाँ हो जाएगा, f इनवर्स रेंज जो डोमेन कोडोमेन है वो तो इंटरचेंज कर देंगे, f इनवर्स रेंज ऑफ f से लेके -1-1, इसका भी फॉर्मूला बनेगा, ये इसका फॉर्मूला, चेंज तो वेरिएबल, x की जगह पे y लिख देंगे, f इनवर्स y इक्वल्स टू x,
एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू एक्स। क्यों? क्योंकि एफ इनवर्स एक्सिस है ना, एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई है, देखो, और एफ इनवर्स एक्सिस है, दोनों साइड एफ इनवर्स ओ एफ लिख देंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी हो जाएगी, यहाँ पे एफ इनवर्स वाई हो जाएगा, ये आइडेंटिटी आई एक्स इक्वल्स टू एक्स, एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू एक्स। ओके, पता चल रहा है ना सबको? इस तरह से होगा आसानी से। एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू क्या है? वाई अपॉन वाई माइनस 2y अपॉन 1 माइनस वाई। टू वाई अपॉन वाई 1 माइनस वाई वहाँ पे लिख सकते हैं, वाई नॉट इक्वल्स टू 1, ये लिखना ही है, वरना नहीं आसानी से समझ में आ जाएगा। और आप इसका वेरिएबल चेंज कर दो, वेरिएबल चेंज कर दो माने कि एक्स का जो क्वेश्चन है, ये वाई का जो क्वेश्चन है, चेंजिंग ए वेरिएबल ऐसा लिखोगे, सी वी चेंजिंग वेरिएबल एफ इनवर्स रेंज ऑफ एफ से -1 1 एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्स नॉट इक्वल्स टू 1। ये बात हो गई ख़त्म, ये इसका इन्वर्स मिल गया, आसानी से समझ पाओगे। रेडी? तो इस तरह से हम क्वेश्चन सेट करेंगे और आसानी से समझ भी लेंगे, और कुछ नहीं बोला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ इज़ एन इन्वर्टिबल वाला फंक्शन है, कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू। यहाँ पे एक बात और है, आप इस क्वेश्चन को, ये जो ख़त्म कर दिया क्वेश्चन, वो -1 से लेके 1 में ये एक्स है, तो इसकी वैल्यू जब आप सेट करोगे तो उसका रेंज फाइंड करना होगा ना, तो वो जो मिलेगा आपको -1 से लेकर 1/3 क्लोज इंटरवल मिलेगा, आप फाइंड कर सकते हो। ओके, वो कैसे निकालते हैं, एक्स्ट्रा जो बात है आपको समझनी है। एक्स्ट्रा -1 लेस देन एक्स लेस देन 1, यहाँ से लेके ये y सेट कर दो ना आप, तो -1 से लेकर 1/3 इतनी रेंज मिलेगी, ये मिलेगी इसकी इतनी रेंज। करना नहीं है लेकिन समझना है, हमारे पास है ऐसी बात, तो ये बात हो जाएगी, ये रेंज आएगी इस फंक्शन की। यहाँ से -1 लेस देन और इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में दिया गया है ना, -1 लेस देन और इक्वल्स टू एक्स लेस देन 1 लोगे तो आसानी से ये बात आपको समझ में आ जाएगी। फिर इसकी x की जगह पे 2y अपॉन 1 माइनस वाई लिख देना, फिर 2 से डिवाइड करो, इनइक्वालिटी सेट करना है, 11th में हमने किया था बहुत बार। तो फ्रेंड्स, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका जो नंबर है वो हम देख लेते हैं। पहले नंबर मिल गया हमको 7 लेफ्ट है। कंसिडर एफ आर टू आर इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x + 3। क्वेश्चन नंबर 8 है, 7 है, क्वेश्चन नंबर 7। हियर एफ आर से लेके आर तक एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x + 3, ये क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x + 3, सो दैट एफ इज एन इन्वर्टिबल फाइन इन्वर्स। फ्रेंड, ये तो आसानी से हम बोल सकें कि ये इन्वर्टिबल ही फंक्शन है। इट मीन्स 1 1 एंड ऑन टू है। क्यों? तो कि लीनियर फंक्शन है ना, एक्स प्लस बी, एफ ऑफ एक्स, एफ आर से लेकर आर तक एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस बी। मैंने एग्जांपल दिया था आपको जब ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था, तब मैंने बोला था, और ये आपको दिमाग में भी रखना है, क्योंकि बहुत बार हम इसकी हेल्प से डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, राइट। कोई भी फंक्शन जो ये हिंट है, शॉर्टकट जो है, आप ऐसा लिखोगे एक्स्ट्रा, एफ आर से लेके आर तक एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ए नॉट इक्वल्स टू 0 इज 1 1 एंड ऑन टू। ये फिक्स है, ये बात सेट करके रखना, ये इंपॉर्टेंट नॉट है। तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट होगा, तो एफ इनवर्स कहाँ से मिलेगा? तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट होगा। एफ इनवर्स कहाँ से होगा? आर से लेके आर तक। एफ इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आपको लिखना है, तो इसे y इक्वल्स टू एक्स प्लस बी लिख दो, y माइनस बी डिवाइडेड बाई ए इक्वल्स टू एक्स। सब्जेक्ट सेट करोगे तो x माइनस बी बाई ए, इस तरह का फॉर्मूला आएगा।
ये फिक्स है तो इसका आंसर भी फिक्स आएगा। क्या हुआ, x a और b की जगह का वैल्यू a जो है 4 डिनोमिनेटर में आएगा, x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3, यही आंसर आएगा। क्या, x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। रेडी, और कुछ नहीं, यही आंसर आएगा। देखो हम चेक करते हैं 1 1 1 2, पहले इन्वर्टिबल चेक करना है ना। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, f ऑफ x1 यही डेफिनेशन यूज़ करेंगे क्योंकि R से लेके R तक है। 4x1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4x2 प्लस 3 इम्प्लाइज, राइट। सो 3 3 कट हो गया, 4x1 इक्वल्स टू 4x2, x1 4 4 कट हो गया, x1 इक्वल्स टू x2। देयरफॉर हम बोल सकते हैं f इज़ एन इंजेक्टिव और f इज़ एन 1 1 फंक्शन, राइट। f क्या हुआ, 1 1 फंक्शन हो गया। अभी ऑन टू प्रूव करने के लिए लेट y बिलोंग्स टू R, कोडोमेन में एक एलिमेंट ले लिया y, उसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। 4x प्लस 3, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। y माइनस 3 इक्वल्स टू 4x, देयरफॉर x, बहुत बार हमने इक्वेशन सॉल्व किया है 5 बार। यदि ये एलिमेंट डोमेन में होगा, यदि ये एलिमेंट डोमेन में होगा तो हम बोलेंगे ये फंक्शन जो है ऑन टू होगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई तो चेक करना ही है, लेकिन पहले चेक तो करना पड़ेगा किस तरह से होगा। तो ये एलिमेंट कहाँ पे है, देखो y कहाँ पे है, रियल नंबर है, y कहाँ है, रियल नंबर है, राइट। ये रियल नंबर है, उसमें 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे रियल नंबर ही मिलेगा, 4 से डिवाइड कर दोगे वो भी रियल नंबर ही मिलेगा, ये सभी रियल नंबर ही हो गए। क्लियर। तो ये पूरा का पूरा रियल नंबर है, तो डोमेन भी क्या है, रियल नंबर भी है, बिलोंग्स टू R, डोमेन ऑफ F मिल गया। y के कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट की प्री इमेज मेरे को डोमेन में मिल रही है। f ऑफ x इक्वल्स टू वाई चेक करना होगा। f ऑफ x y माइनस 3/4, देयरफॉर यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करूँ 4 y माइनस 3/4 प्लस 3, 4 4 कट हो गया, y माइनस 3 प्लस 3 ये मिल गई 3, सॉरी y 3 3 कट हो गया। f ऑफ x इक्वल्स टू y, देयर एग्जिस्ट फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू y। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, किसी भी कोडोमेन के एलिमेंट के लिए डोमेन में एक एलिमेंट मिल रहा है कि इसके लिए f ऑफ x इक्वल्स टू y लिख सकते हैं। देयरफॉर f इज एन ऑन टू फंक्शन, देयरफॉर f is 1 1 and onto function, f is a bijection, therefore f is an invertible function। वन वन एंड ऑन टू हो गया तो इन्वर्टिबल होगा। अभी इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे ना, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। तो f इनवर्स r से लेके r तक f इनवर्स y इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू तो हमने फाइंड कर दी है। देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या मिला, 4y माइनस 3, f इनवर्स y इक्वल्स टू y माइनस 3/4, चेंजिंग वेरिएबल f इनवर्स r टू r, f इनवर्स x इक्वल्स टू x माइनस 3/4, मैंने पहले ही बोल दिया था यही आंसर आने वाला है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। यहाँ पे है ना रिफ्लेक्शन आ रहा है, आज कुछ लाइट का प्रॉब्लम है इसलिए यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो है नंबर 8। f 4 से लेके इनफाइनाइट तक f ऑफ x इक्वल्स टू क्या है, x² + 4, सो दैट f इज़ एन इन्वर्टिबल फंक्शन विथ f इनवर्स इज गिवन बाय। ये आसानी से आप होमवर्क में सॉल्व कर पाओगे, आसानी से कर पाओगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप होमवर्क में सॉल्व कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 वो कैसे करते हैं अब देखते हैं। इस वैसा ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं ज़्यादा। ओके, वो इन्वर्टिबल है, इस तरह से ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 1 1 है, ऑन टू है, ये प्रूव करना है। डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। कंसीडर f R2 क्लोज -5 टू इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 9, f
R2 क्लोज -5 to इनफाइनाइट, इस तरह सा है। एंड गिवन बाय f of x इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, f of x इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ये हो गया क्वेश्चन। क्या प्रूव करना है? सो दैट f इज़ एन इन्वर्टेबल, अगले वाला ही क्वेश्चन है, विथ f इनवर्स भी दिया गया है। फिर से वही बात आगे बढ़ानी है, सो दैट f इज़ एन इनवर्स फंक्शन। ये थोड़ा सा हार्ड है, इसलिए मैंने आपको इस तरह से ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। अगला क्वेश्चन थोड़ा, पिछला क्वेश्चन थोड़ा इजी है, सो आप आसानी से होमवर्क में सॉल्व कर पाओगे। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेट कर रहा हूँ। ये जो है इसको पहले सेट हो सकता है, करेंगे सेट। f of x इक्वल्स टू, इसको ऐसा लिखेगा 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 6। तो क्वेश्चन तो सेम ही रहा ना, क्वेश्चन में तो कुछ चेंज नहीं किया। वो तो -6 में से एक निकाल दो तो आपको 5 मिलेगा ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये क्या हुआ? परफेक्ट स्क्वायर हुआ। देखो किसका? 3x प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 6, ये हुआ इसका परफेक्ट स्क्वायर। 3x प्लस 1 माइनस x द होल स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया है। अभी मेरे को 1 प्रूव करने के लिए क्या करना है? थोड़ी सी और ज़्यादा चलने लगी है। ओके, 1 प्रूव करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो, आपको किसी भी दो डिफरेंट एलिमेंट को लेना है, डोमेन में से लेना है और कहीं से भी नहीं लेना है, और दो डिफरेंट एलिमेंट के हेल्प से आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा कि आप किस तरह से ये क्वेश्चन ले सकोगे, क्वेश्चन के सॉल्यूशन को सीख सकोगे, राइट। तो आर के किसी भी दो डिफरेंट एलिमेंट ले लो, उसकी इमेज कैसी मिल रही है वही देखना है और कुछ नहीं देखना है। शांति से समझिए। मान लो किसी भी दो अननोन एलिमेंट x1 और x2 में ले लेता हूँ। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R। हमारे पास डेफिनेशन है, वही यूज़ कर रहा हूँ, x1 x2 बिलोंग्स टू R। f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 ले रहा हूँ। सामने देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3x1 प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 6 इक्वल्स टू 3x2 प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 6, राइट। पता चल रहा है? इसी तरह से हम लिखेंगे। अभी 6 तो दोनों साइड कट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? x1 इक्वल्स टू x2 प्रूव करना है 2 से 1 1, राइट। समझ में आ रहा है ना? जितनी आसान हो सके उतनी आसान भाषा में मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, राइट। अभी दोनों का स्क्वायर इक्वल है तो मॉड्यूलस इक्वल होगा, स्क्वायर रूट निकालोगे तो प्लस माइनस साइन आएगा, मॉड्यूलस इक्वल होगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मॉड्यूलस 3x1 प्लस 1 इक्वल्स टू मॉड्यूलस 3x2 प्लस 1। पॉजिटिव या नेगेटिव है वो तो हमको पता नहीं। डोमेन जो है वो R से लेके दिया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, R प्लस दिया है। यहाँ पे देखो थोड़ी सी प्लस वाली साइन दी है, राइट। ये प्लस वाली साइन थोड़ी है लेकिन बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट कर दिया क्वेश्चन को। इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से लिखना है। R प्लस है, राइट, और जितना हो सके परफेक्ट उतना ही आपको लिखना है। और जितनी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उतनी आसानी से आपके दिमाग में एक बात सेट होगी, क्या कि क्वेश्चन लिखा परफेक्ट, आपने परफेक्ट तरीके से लिखा। मान लो R लिख दिया, अभी आप नेगेटिव वैल्यू भी कंसीडर करोगे, लेकिन नेगेटिव वैल्यू तो लेनी नहीं है, यहाँ पे सब पॉजिटिव ही वैल्यू लेनी है R प्लस डोमेन में। तो ये बात है, x1 और x2 पॉजिटिव है, राइट। उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो दोनों ही पॉजिटिव है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3x1 प्लस 1 इक्वल्स टू 3x2 प्लस 1। रीजन x1 x2 बिलोंग्स टू R प्लस, देयरफॉर 3x1 प्लस 1 बिलोंग्स टू R प्लस एंड 3x2 प्लस 1 बिलोंग्स टू R प्लस, राइट। 1 1 निकाल दो दोनों साइड, 3x1 इक्वल्स टू 3x2, 3 3 निकाल दो, x1 इक्वल्स टू x2। तो ये क्या हुआ? देयरफॉर f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 लिया था और मिला क्या? x1 इक्वल्स टू x2 मिल गया। देयरफॉर f क्या होगा? f इज़ एन 1 1 फंक्शन। ये हो गया 1 1 फंक्शन। अभी ऑन टू प्रूव करना है।
क्योंकि फंक्शन को तो हमको इन्वर्टिबली प्रूव करना है। तो ऑन टू प्रूव करने के लिए मेरे को कोडोमेन जो है क्लोज -5 से इनफाइनाइट, उसमें से कोई एक एलिमेंट लेना है और उसका प्री इमेज R प्लस में होना चाहिए, राइट। तो लेट y बिलोंग्स टू क्लोज -5 से लेके इनफाइनाइट तक, ये ले लिया। y बिलोंग्स टू -5 से लेके इनफाइनाइट तक। अभी इसकी प्री इमेज मेरे को मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो मैं चेक कर रहा हूँ। तो इसको कंसिडर करके फाइंड करने के लिए मैं इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ y = 3x + 1 द होल स्क्वायर -6। एक बात तो पक्का है, y की वैल्यू -5 से ज़्यादा है, y की वैल्यू -5 से ज़्यादा है, ये बात पक्का है। अभी देखो x सब्जेक्ट सेट करना है, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ 3x + 1 होल स्क्वायर = y + 6। क्लियर, 3x + 1 होल स्क्वायर = क्या हुआ, y + 6। तो 3x = ये वैल्यू कहाँ पे है, 3x + 1 पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव ही होगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है 3x + 1 जो है वो R प्लस में है, तो ये वाली पॉजिटिव होगी, तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव ही होगी, इसलिए राइट, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं करना है। अभी 1 जो है ये साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3x = √6 + y - 1, therefore x = √6 + y - 1 / 3, ये मिल गई x की वैल्यू, राइट। अब हम चेक करेंगे ये R प्लस में है कि नहीं है। तो एक बात तो पक्का है, कौन सी बात, कि आपको y की वैल्यू 5 से ज़्यादा लेनी है ना, -5 से ज़्यादा लेनी है। मान लो -5 से ज़्यादा, इट मीन्स -4, -3, -2, 0, 1। मान लो 0 ले लिया तो √6 होगा, -4 भी ले लो तो √2 होगा, और √2 जो होगा वो 1 से ज़्यादा होगा। तो ये सभी वैल्यू पॉजिटिव ही आने वाली है और कुछ नहीं आने वाली है, राइट। इट बिलोंग्स टू R प्लस। मैंने आपको समझा दिया कैसे आएगी। y की वैल्यू आपको क्या लेनी है, -5 से ज़्यादा लेनी है, -4 कुछ भी ले लो, मान लो -5.5 ले लिया, राइट। तो 6.5 होगा, उसका रूट निकालोगे, वो भी ऐसे ही वैल्यू को चेक करना है और कुछ नहीं करना है। मान लो 0 ले लिया तो 6 + 0 √6 की वैल्यू 1 से तो ज़्यादा होगी, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव रियल नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब कोडोमेन के एवरी एलिमेंट के लिए एक जो एलिमेंट हमको एक प्री इमेज बोलते हैं उसको डोमेन में मिल रही है कि सच दैट f(x) = y हो रहा है, राइट। f(x) = y भी आप प्रूव कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मिल गई, देयरफॉर हम यहाँ पे लिख देंगे एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, डायरेक्टली से x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट f(x) = y, ये हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो, इसको y की जगह सेट करते हो, देयरफॉर f इज एन ऑन टू फंक्शन, f11 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, देयरफॉर f इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन। वन भी है, ऑन टू भी है, तो ये हो गया इन्वर्टिबल। क्लियर, तो यही बताना था। देखो टेक्स्ट बुक में विथ f इनवर्स y = √5 - 1, तो f इनवर्स कैसे लिखेंगे, देयरफॉर इन्वर्टिबल है, देयरफॉर f इनवर्स एग्जिस्ट, कुछ नहीं करना है, कोडोमेन और डोमेन को चेंज करना है, सभी क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। -5 से लेकर इनफाइनाइट से लेकर R प्लस f इनवर्स y = x लिखोगे, f इनवर्स y x की वैल्यू क्या है, ये हुई √6 + y - 1 / 3, और वेरिएबल चेंज कर देंगे, f इनवर्स क्लोज -5 से लेकर इनफाइनाइट से R प्लस f इनवर्स x = √6 + x - 1 / 3, ये बात हो गई खत्म। ये हो गया इसका फॉर्मूला, रेडी। ओके, टेक स्क्रीनशॉट, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आसानी से ये बात आपके दिमाग में बैठ गई है। इसी तरह से 1 है, ऑन टू है, तो ही बाइजेक्शन होगा, तो ही हमको प्रूव करना है। फ्रेंड टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, आज सिर्फ इतना ही रखते हैं। आज के सभी क्वेश्चन 2 टाइम्स राइट इन रफ बुक एंड सेंड इन गूगल क्लासरूम। ओके फ्रेंड्स, होमवर्क में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे को, ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि ये चैप्टर हार्ड है, तो हमारा वर्क भी हार्ड होना चाहिए। एवरी डे मस्ट सबमिट योर होमवर्क।
विदाउट होमवर्क आप सक्सेस में यहाँ पे पढ़ाएगा, पर 3-4 बार देख लोगे तो भी क्या इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब आप खुद कैलकुलेट करोगे तभी आपको बेनिफिट लेगा। पॉसिबल हो तो एक बार देख के, एक बार देखे बिना अपने आप सॉल्व कीजिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है, राइट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। स्टे सेफ, स्टे विथ मैथमेटिक्स फ्रेंड। लेकिन एक बात फिर से, होमवर्क मेरे को कम्प्लीटली अच्छी तरह से पूरा लिखना है और क्वेश्चन देख के सॉल्व करेंगे सभी क्वेश्चन, राइट। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।